नमस्कार मित्रों। 14 जून यानी विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाने लगा? WHO के द्वारा मनाया जाता है और रक्तदान के महत्व को लोगों को समझाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए, और बहुत सारी ज़िंदगियां आप बचा सकते हैं रक्तदान करके, ये लोगों को बताने के लिए ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 14 जून को? क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर नाम के ऑस्ट्रिया के फिजिशियन थे, जिनके जन्मदिन को इसके रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी सबसे पहले 1901 ईस्वी में, और इसीलिए उनको 1930 का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। वो ऑस्ट्रिया के फिजियोलॉजिस्ट थे और मेडिसिन के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। तो उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने पोलियो वायरस का भी खोज किया था और RH फैक्टर का भी खोज किया था। तो अब ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट शरीर का द्रव्य है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा WBC सेल्स भी होता है जो कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ये बनाता है, और यही सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी बनाता है। एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी भी यहीं से आता है। जो सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता तो उसको सेंस करके न्यूट्रोफिल बढ़ जाता, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता तो वहाँ पर वो जाता, और इसी में इन्फ्लेमेशन में ही एक और सेल का, प्लेटलेट का भी योगदान है, जो वहाँ खून का थक्का बनाने में भी मदद करता है, कोई भी खून ज़्यादा न बहे। और हमारे शरीर में करीब करीब 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है, और ये खून जो है कि हमेशा पंप किया जाता है। करीब करीब 7500 लीटर खून हार्ट एक दिन में पंप कर देता है, और यानी हार्ट 1 लाख बार रोज़ धड़कता है। और आपके चमड़े में इतना इतना बारीक नली है कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो पृथ्वी का 4 चक्कर आप लगा सकते हैं, इतना लंबा बारीक बारीक नली है। तो ये बड़ी नलियों से होते हुए बारीक नलियों में भी बहता है, और ये जो खून है ऑक्सीजन कैरी करता। लाल इसलिए होता क्योंकि इसमें प्रोटीन, हीमोग्लोबिन होता, और आयरन के चलते ये लाल होता। और बहुत सारे चीज़ों में ब्लड रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ता है जिसमें ब्लड दिया जाता, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर कहीं भी कोई स्राव होने लगे, है ना, तो उसमें जो है कि आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, करीब करीब 40 यूनिट तक भी ब्लड का ज़रूरत पड़ता, और 1 यूनिट का अर्थ होता है करीब करीब आधा लीटर के आसपास जो ब्लड होता है उसको 1 लीटर कहते, उसको 1 पिंट यूनिट कहते। तो एक आदमी जनरली अगर खून देता है तो केवल खून नहीं, उससे हम लोग 3-4 प्रकार का चीज़ भी निकाल सकते हैं। या तो उसको खून होल ब्लड यूज किया जाता, या तो उसका केवल प्लाज्मा यूज किया जाता, या तो उसका प्लेटलेट यूज किया जाता, या फिर उसको क्रायोप्रेसिपिटेट बोलते हैं वो यूज किया जाता। ये चारों का अलग अलग भी यूज हो सकता। अगर हमको केवल प्लेटलेट ही देना है तो 3-4-5 डोनर से वो निकाल करके हम लोग प्लेटलेट निकाल के देते हैं, किसी को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर कोई आदमी खाली प्लेटलेट दे रहा है तो वो सप्ताह या 15 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर होल ब्लड दे रहा है तो करीब करीब ये 2 से 3 महीना 90 दिन कम से कम ये बोला जाता है कि उसके बाद आप कर सकते हैं डोनेशन। बहुत लोग डोनेशन नहीं कर सकते। डोनेशन करना इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि जब भी आप डोनेशन करने जाइएगा तो आपको पूरा पहले तो जांच कराएगा कि इन्फेक्शन क्या क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, ये सब रूल आउट करेगा, और जो है कि जितना भी STD, सिफिलिस वगैरह ये सब रूल आउट करेगा, और कोई प्रिवेलेंट जैसे आजकल के ज़माने में कोविड वगैरह वो सब भी टेस्ट होगा आपका, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते। और जब आप खून देने जाते हैं तो जनरली आदमी सोचता है कि हमारा इससे कमजोरी आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, कमजोरी नहीं आता इससे, बल्कि एक ढंग से अच्छा है, क्योंकि जब आप आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आप खून दीजिएगा तो आपका शरीर उस खून को बना करके फिर से रिप्लेस भी कर देता है। खून कहाँ बनता? बोन मैरो में। और खून का बहुत सारा जो सेल है वो लिम्फ नोड में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, जैसे लिम्फोसाइट वगैरह वो वहाँ भी बनता है, और ज़्यादातर जो सेल है वो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है। जो हड्डी होता है, हड्डी का जो एक सिरा होता है वो एक साइड में यह बोन मैरो होता है, वहाँ से भी बनता है। कहीं कहीं बहुत सारी बीमारियों में बोन मैरो रिप्लेसमेंट भी किया जाता है, एक आदमी का बोन मैरो अस्थि मज्जा को दूसरे में लगाया जाता है। कुल मिला के जहाँ तक खून निकालने की बात है तो करीब करीब प्रोसेस में 15 मिनट लगता है, हालांकि जो जांच वाँच कराने में जो भी समय लगे, बट
जो एक्चुअल प्रोसेस में 15 मिनट का समय लगता है। और अगर आप प्लेटलेट निकालिएगा तो 2 से 3 घंटा लगता है। उसमें हम लोग एफेरेसिस बोलते हैं। एफेरेसिस एक मशीन होता है जिसमें कि मनुष्य का खून बहता है और उससे पार्टिकुलर चीज़ वो निकाल लेता है, जैसे प्लेटलेट निकालना है, और निकाल करके फिर बाकी खून को प्रवाहित कर देता है। अगर आप बहुत सारे चीज़ों में प्लेटलेट का कमी होता है तो उसमें पूरा खून देने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्लेटलेट से भी काम चल जाता है। तो अगर आप अपना खून डोनेट करते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि हर सेकंड जो है कि आदमी को खून का ज़रूरत पड़ते रहता है। तो अगर आप खून देते हैं तो उससे बहुत सारी ज़िंदगी बच सकता है। अगर कोई आदमी 18 साल से शुरू कर दे ब्लड डोनेट करना और अपने जो 60 साल की उम्र तक ब्लड डोनेट करे तो करीब करीब 30 गैलन जो है कि वो ब्लड वो दे चुका होगा लाइफ टाइम में। और ये जो है कि करीब करीब जो है 500 आदमी का जान वो बचा सकता है। तो ये कुछ डाटा है जिसको जानना चाहिए। और सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है। सबसे रेयरेस्ट क्या है? ए बी नेगेटिव सबसे रेयरेस्ट है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता? ए बी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होता। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव, जो किसी को भी दे सकते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड जो है यूनिवर्सल डोनर होता, वो किसी में भी चला सकता है। इमरजेंसी में जब आपके पास समय नहीं है कि ब्लड का जांच किया जाए और बहुत ज़्यादा ब्लड रिस्क गया है, निकल गया है शरीर से, तो आप ओ नेगेटिव ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? ओ नेगेटिव का अर्थ हुआ कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये किसी को भी दे सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? जिसमें कि दोनों प्रकार का एंटीजन है, ए भी और बी भी। तो वो क्या है? ए बी पॉजिटिव ब्लड जो ग्रुप का जो आदमी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो कोई भी खून ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी खून ले सकता है। और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, वो किसी को भी खून ले सकता। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धरती पर ब्लड ग्रुप के लोग हैं? ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा हैं, ओ पॉजिटिव। और फिर ओ नेगेटिव तो कम है, लेकिन हर 3 में एक व्यक्ति ओ पॉजिटिव होता है, हर 3 में एक व्यक्ति ए पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया आपका, ये तो कुछ डाटा है। हालांकि कहा जाता है कि ओ पॉजिटिव वाले में हार्ट डिजीज़ कम देखा गया है, ए बी पॉजिटिव वाले में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ स्टडीज़ में ऐसा आया है, बट ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं कहा जा सकता। और अगर हम डरते हैं कि हम खून क्यों दें, तो इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत सारी ज़िंदगियां भी बचा सकते हैं। और परोपकार जो जीवन का एक मूल मंत्र कहा गया है, तो दधीची ने अपना पूरा अंग दान किया था, तो उसी वहीं से परंपरा चल पड़ी कि आप अपना जीवन अगर दूसरे के काम आ सकता है तो आपको देना चाहिए। भगवान सब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। और शरीर में रिजनरेशन का बहुत बड़ा गुण है कि शरीर अपना रिजनरेट भी कर लेता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर 28 दिन में आपके शरीर का पूरा चमड़ा चेंज हो जाता है, 28 दिन में स्किन चेंज हो जाता है। और प्रति सेकंड करीब करीब जो है कि 2 करोड़ सेल जो है आपके शरीर में बन जाता है, प्रति सेकंड बन रहा होता है। तो आप अगर जोड़िएगा तो आप ऐसे देखिएगा तो हर 7 साल में व्यक्ति का हर सेल चेंज हो जाता है। हर 7 साल में आप पूरी तरह से रिजनरेट कर जाते हैं। अगर कोई आदमी का लीवर 60% भी निकाल दिया जाए तो वो लीवर फिर से रिजनरेट कर जाता है, वो कुछ ही दिनों में वो लीवर फिर से रिजनरेट कर जाता है। तो उसके लिए आपके शरीर में स्टेम सेल दिया गया है। हालांकि कुछ सेल है जहाँ पर रिप्लेसमेंट उस रफ्तार से नहीं होता जैसे आपका दिमाग। तो आपके दिमाग में जो करीब 90 अरब न्यूरॉन हैं, तो वो जो है कि बहुत धीरे धीरे रिप्लेस होता, कई बार बहुत जगह रिप्लेस भी नहीं होता। तो वो सब चीज़ जानना चाहिए। और तो इसीलिए देना चाहिए क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में दिया गया है, इसलिए आप दूसरे के काम आ सकते हैं। कभी कभी अगर किसी थैलेसीमिया के मरीज में या फिर वैसे मरीजों में जहाँ पर कि बिल्कुल इम्यूनोडेफिशिएंसी रहता, तो वैसे केसेस में जो है कि हम लोग कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी, ये बोन मैरो भी दान लोग देते हैं। अस्थि मज्जा एक से दूसरे को आरोपित किया जाता है। कैंसर के केसेस में भी, बहुत सारे ब्लड कैंसर्स में भी वो किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये प्लास्टिक एनीमिया के केस में किया जाता है, जहाँ बिल्कुल ही
ये कुछ भी इलाज काम नहीं करे वहाँ किया जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है, अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन जो है कि 12 से कम है, पुरुष का हीमोग्लोबिन 13 से कम है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन सामान्यतः हम लोग को धारणा क्या बताया जाता है कि अनार खाइए और चुकंदर का जूस पीजिए। ये सही बात नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट केवल है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। केवल आयरन ही जरूरी नहीं है, आयरन तभी अब्जॉर्ब होगा जब आयरन को कैरी करने वाला प्रोटीन भी शरीर में रहेगा। और ये फेरिटीन प्रोटीन जो होता है उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है और कार्बोहाइड्रेट फैट में नाइट्रोजन नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर नाइट्रोजन, वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। इसके लिए लेगुम प्लांट आपके लिए प्रोटीन बना के देता है। तो जो भी जिसको भी ब्लड डोनेशन करना रहता है उसको जो है हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। और प्रोटीन के साथ दिक्कत है कि वो ऑब्जर्व तभी होगा जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। तो हर आदमी को 1 से 2 घंटा रोज़ टहलना चाहिए। ब्लड डोनेट करने जाइएगा तो बहुत सारा जांच आपका हो जाएगा, आपका टेम्परेचर भी रिकॉर्डेड होगा, आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। तो ये सब के द्वारा आप अर्ली स्टेज का बहुत सारा गड़बड़ी भी वो पकड़ा जाएगा आपका। तो ब्लड डोनेट करने से एक फ़ायदा ये भी है कि जाने अनजाने में आप अपने अंदर के गड़बड़ी को भी समय से पहले पकड़ लेते हैं, तो ज़्यादा भारी विपत्ति से बच जाते हैं। तो इसलिए भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी हैबिट है। आप दूसरे की जान ही केवल नहीं बचाते, बल्कि अपनी रखवाली भी आप कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जब जांच कराने जाए तो आपका ब्लड डुलेगा ही नहीं, अगर कोई गड़बड़ आया तो आपका ब्लड डुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है कि जब आप देने जाते हैं तो आपको, और अब तो जब आप कभी भी ब्लड देते हैं तो सरकारी अस्पताल में कहीं भी सरकारी में काम करते हैं तो आपको 1 दिन का छुट्टी भी मिलेगा उसके चलते। जिस दिन भी आप ब्लड देते हैं उसके कभी भी आप छुट्टी ले सकते हो उसके एवज में, ये भी है। और प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए जब भी कभी भी ब्लड देना है। तो अच्छा, जब आप एक बार ब्लड दे देते हैं तो प्लाज्मा तो 72 घंटे के अंदर रिप्लेस हो जाता है। जो पानी है जिसमें बहुत सारा प्रकार का प्रोटीन है वो तो रिप्लेस हो जाता है 72 घंटे में, लेकिन जो उसका जो सेल है पूरा फुल ब्लड रिप्लेस होने में करीब करीब लग जाता है 4 सप्ताह यानी 1 महीना। इसीलिए बोला जाता है कि अगर जिसको ब्लड देना भी है तो मैक्सिमम जो है 60 दिन के उससे पहले नहीं देना चाहिए। एक बार दिए हैं तो 2 से 3 महीना तो कानूनी रूप से है कि 3 महीना जो है कि आप 3 महीना के बाद ही दे सकते दोबारा। और कुछ लोगों को शंका होता है कि बार बार ब्लड देने से कुछ नुकसान होता, नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। ये बिल्कुल सुरक्षित तरीका है, आराम से दे सकते और आपका उतना बनते रहता। अगर आप देखिएगा कि टोटल लाइफ टाइम में कितना बनता है तो 34,500 लीटर खून ये आपका पूरे लाइफ टाइम में बन जाता है। तो वो बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। ये आपका हमेशा आरबीसी भी बनते रहता, टूटते रहता। तो ये आपका करोड़ों की संख्या में बनते रहता और टूटते रहता है। तो लेकिन ये बनने के लिए फिर से रिप्लेस करने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है। 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए। जो आदमी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसको तो और ज़्यादा चाहिए। तो हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, वो दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा जम के खाना चाहिए। 1 से 2 अंडा रोज़। 1 अंडा 6 ग्राम प्रोटीन देता है और 1 कटोरा दाल करीब करीब 5 ग्राम प्रोटीन देगा। सोयाबीन भी अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 से 15 पीस सोयाबीन का पीस रोज़ खाइए और अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए और 1 से 2 घंटा रोज़ टहलिए। और दाल चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, राहर और चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल दीजिए और घुटनी से घोट दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। कम से कम 3 से 4 कटोरा दाल रोज़ पीजिए। और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत लीजिए, क्योंकि ये हाई कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर में एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर में, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। लेकिन हम लोग जो जनरली खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, प्रोटीन कम रहता है। तो इससे हमको बहुत सारा बीमारी हो जाता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट शरीर में या तो चर्बी बनाता है तो मोटापा का सारा बीमारी, चर्बी हार्ट में जमेगा हार्ट अटैक, दिमाग में जमेगा लकवा मारेगा, लीवर में जमेगा फैटी लीवर, और भी कहीं भी जमेगा तो उस ऑर्गन का कार्य बाधित करेगा। यहाँ पर जमेगा थायराइड का बीमारी, और शरीर उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से तेजाब भी बनाता तो एलर्जी का सारा अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन का बीमारी। जब भी आपके खून में न्यूट्रोफिल 60-70% से ज़्यादा मिले तो समझ जाइए कि आपके खून में वो इन्फेक्शन है जिसको कि लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल बढ़ गया है। तो ये जो है कि आपको जब भी खून बढ़ाना हो तो उसके लिए ये बीट का जूस जो आप पीते हैं वो सही तरीका नहीं है, वो मत पीजिएगा। और जो है कि अनार का जूस मत पीजिएगा। उसके लिए आपको दाल पीना होगा, अंकुरित चना खाना होगा, सोयाबीन का बड़ी खाना होगा और अंडा खाना होगा। रोज़ 1 से 2 घंटा टहलना होगा, क्योंकि प्रोटीन तभी अब्जॉर्ब होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। तो ये बहुत ही परोपकार का काम है, आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हर समय, हर सेकंड, हर 2 सेकंड पर एक आदमी को खून का ज़रूरत पड़ता है।
पूरे वर्ल्ड का जो डाटा है उसके हिसाब से। इसीलिए अगर आप डोनेट करते हैं तभी दूसरे को मिलेगा, इसलिए डोनेट करने में हरकना नहीं चाहिए। सामान्यतः चिकित्सक ऐसा देखते हैं कि जब मरीज का भीड़ रहता है अस्पताल में, तो वो लोग करते क्या हैं कि अगर सही में पहचानना है कि सही में मरीज़ के लिए डेवोटेड आदमी कौन सा है, तो उसको बोल दीजिए कि भाई अब खून लाना होगा, खून देना होगा। तो देखिएगा कि बहुत सारा लोग हड़क गया, वो चला गया, वापस चला गया। इसका मतलब वो केवल साथ में आया था, बट वो मरीज़ के प्रति डेवोटेड नहीं था। तो इससे भी आप छांट भी सकते। दूसरी बात है कि ब्लड यदि आप दीजिएगा तो आपका नया बनेगा, और नया बनेगा तभी आप स्वस्थ रहिएगा। इसलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ब्लड ज़रूर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि साल में 2-3 बार जो है कि ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। और यदि जिनका कि रेयर ब्लड ग्रुप है, जैसे सबसे रेयर जो होता है वो AB नेगेटिव, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, तो जिनका भी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो उन लोग को चाहिए कि वो बार बार दें, क्योंकि वैसे ब्लड बैंक में भी वैसे लोग का कम रहता है, ब्लड अवेलेबल रहता है कम। और ख़ासकर जब किसी को एक्सीडेंट हो जाता तब तो 30-40 यूनिट ब्लड का ज़रूरत पड़ जाता है। वैसे केसेज में सामान्य ऑपरेशन वगैरह में करीब 4-5 यूनिट का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर किसी का ये हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा का ज़रूरत पड़ता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें करीब 50% ब्लड वॉल्यूम एक्स्ट्रा होता है। जो एक सामान्य महिला को 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है शरीर में, वो जो है बढ़ करके हो जाता है आपका ये करीब जो है कि 50% बढ़ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो ये सब कुछ तथ्य है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, और लोगों को प्रमोट करने के लिए कि ये करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप भी हेल्दी रहें। और जब ब्लड को देने जाइएगा तो उस समय आपका भी चेकअप हो जाएगा और आपको उसके लिए छुट्टी भी मिलेगा, और एक परोपकार, एक अलग भावना आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि हमने दूसरे का मदद किया। तो ये अलग ही अनुभूति है। इसलिए हर व्यक्ति को साल में 1-2 बार ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट कम से कम लीजिए, 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। एक आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करे उसको 1500 कैलोरी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और बाकी जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से लेना चाहिए। 1 घंटा भाषण देने में केवल 50 कैलोरी जाता, और जो है कि प्रोटीन 60 ग्राम कम से कम लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो और ज़्यादा लेना चाहिए। और जो है कि दूध जो है कोशिश करना चाहिए कि दूध में चूँकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन तो है लेकिन 5 ग्राम ही प्रोटीन है। अगर 100 ग्राम में देखिएगा तो 5 ग्राम प्रोटीन, 65 ग्राम चीनी, 65% कार्बोहाइड्रेट है और 5% प्रोटीन है। तो दाल उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट भी होता है। तो दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, अंडा 2 रोज़ खाइए, रोज़ टहलिए 1 से 2 घंटा, और धूप जरूर दिखाइए, चमड़े को डायरेक्ट धूप दिखाइए ताकि विटामिन डी उससे बने। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि आपसे शेयर करनी थी। तो ब्लड जो है कि डोनेट कीजिए, और केवल ब्लड नहीं, जब कभी ज़रूरत पड़े तो बोन मैरो भी डोनेट कीजिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो लीवर भी डोनेट कीजिए, क्योंकि आप अगर डोनेट करते हैं तो आपका लीवर भी वो बन जाएगा फिर से। वो ये नहीं कि आपका काट के हटा लिया गया तो हमेशा के लिए काट के, नहीं, वो फिर से रिप्लेस हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ जानना चाहिए, ये सब तथ्य है। और परोपकार की भावना ही सही जीवन यही सिखाता। तो फिर मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, जो भी आएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और रक्तदान जरूर करें। कोई एक दिन नहीं, ये एक दिवस है, लेकिन आप कर तो कभी सकते। ये एक दिवस है जो कि आपको याद दिलाता है, जो कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो रक्तदान जरूर करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स-HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर, IGMS पटना, स्किन VD डिपार्टमेंट। कुछ भी रहे, SLE मेरा फेवरेट डिजीज़ है। SLE चाहे ऑटोइम्यून, कभी कभी खून का बहुत सारा बीमारी भी होता है, जो कि जिसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं रहता। जैसे कि कभी कभी प्लेटलेट कम हो जाता, तो हम लोग समझते डेंगू ही हो गया। नहीं, जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपको शरीर में एक प्रकार का तेजाब भी बनेगा, उसके वजह से ऑटो एंटीबॉडी भी बन जाएगा, उसके चलते भी प्लेटलेट कभी कभी कम हो जाएगा। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी होता है, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा भी होता है।
तो ये सब भी चमड़ा का डॉक्टर बखूबी ठीक करता है, क्योंकि वैसे केसेस में चमड़े में परप्यूरिक लीजन मिलेगा, चमड़े पर लाल लाल रैश मिलेगा। आपको चमड़े में कुछ भी दिक्कत हो और साथ ही साथ बुखार हो तो भी आप चमड़े डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि चमड़े के थ्रू शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कला का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। तो हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE। SLE में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और जो इसमें लिम्फोपीनिया भी मिलता है, रिलेटिवली लिम्फोसाइट काउंट भी कम हो जाता है, और प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, और ऑटो एंटीबॉडी बढ़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरीज़ कम प्रोटीन खाता है और कार्बोहाइड्रेट जम के खाता है और टहलता ही नहीं, विटामिन डी बिल्कुल नहीं मिल पाता क्योंकि धूप में भी नहीं निकलता। तो SLE मरीज़ को भी आप हमारे पास भेज सकते हैं, और जो है कि ये फ़ोन नंबर से भी सलाह ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इसी में आपको मिलेगा। तो आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। हम बहुत सारे चीज़ों पर, ये कोरोना पर भी वीडियो बनाए हैं, वो सभी आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।